इस वीडियो में हमें पता करना है कि 833 को अगर 7 से तकसीम किया जाए तो क्या जवाब आता है। अब 833 एक बड़ा नंबर है और ऐसे बड़े नंबर देख के हमें घबराहट भी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा रिवायती तकसीम करने का तरीका है, हम उससे इस सवाल को हल करेंगे। हम इस तकसीम के निशान के अंदर 833 लिख देते हैं और निशान के बाहर 7। अब हम नंबर की बाई जानिब से शुरू करेंगे, एक एक करके हम हिंसे पे आएंगे और दाई जानिब जाते जाते इस नंबर को ख़त्म करेंगे तकसीम करते वक्त। कैसे होता है ये? तो ये होगा ऐसे कि सबसे पहले हम देखेंगे 8, इस 8 को हम यहाँ देखेंगे। 7 इस 8 में जाता है, मतलब 7 के पारों में कोई ऐसा नंबर है जो 8 से छोटा हो और उसके करीब भी हो। जी बिल्कुल, वो है 7। 7 को 1 से ज़र्ब देकर 7 आता है। तो 1 ऊपर लिख दिया, 7 नीचे लिख दिया और इसको हमने 8 से घटा दिया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम आ जाते हैं अगले नंबर पे। ये जो इसके साथ 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें 13 को लेकर देखना है कि 7 के पारों में ऐसा कौन-सा नंबर है जो 13 से छोटा भी है और इसके करीब भी है। फिर से 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 को 1 से ज़र्ब दें तो 7 आता है और 7 को 2 से ज़र्ब दें तो 14 आता है। इस लिहाज से हम 14 तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम 1 लिख देते हैं, फिर से नीचे 7 आ जाएगा और ये इससे घटा के 6 दे देगा। 13 से 7 कम करो तो 6 आता है। अब हम ये आखिरी हिंसा नीचे ले आएंगे और ये क्या है? ये है 3। तो अब हमें 63 में देखना है कि 7 कितनी दफ़ा जाता है। पारों में याद किया जाए तो 63 आता है जब हम 7 को 9 से ज़र्ब देते हैं। तो यहाँ अब हम 9 लिख देंगे, यहाँ 63 आ गया और 63 से कट के और हमारा जवाब आ गया 119। अब ये तो वो कहानी है जहाँ हमें पारे बड़े अच्छे आते हों और हमें बड़े नंबर देख के घबराहट भी ना होती हो। अब फ़र्ज़ करें हमें पारे अच्छे नहीं आते और बड़े नंबरों से हमें घबराहट होती है। तो अगर बड़े नंबर से भी घबराहट होती है और हमें यही सवाल दिया जाए, तो हम एक और तक़सीम का काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा अंदाज़ा लगाना होता है। तो 833 को हमने लिखा, फिर हमने लंबी तक़सीम का निशान लगाया, बाहर हमने 7 लिख दिया। अब इस बड़े नंबर को देख के हमें अंदाज़ा लगाना है कि इस पूरे नंबर में 7 कितनी दफ़ा तक जाता होगा। हमें ये तो पता है ना कि भाई 7 को 1 से ज़र्ब दिया जाए तो 7 आता है। तो हमें ये भी पता है कि 7 को अगर 10 से ज़र्ब दिया जाए तो 70 और 7 को अगर 100 से ज़र्ब दिया जाए तो 700 आता है। तो ये 700 जो है ये 833 से छोटा भी है और इसके करीब भी है। तो क्यों ना हम इसी को भी इस्तेमाल कर ले। तो हम यहाँ 100 लिख देंगे और यहाँ हम 700 लिख देंगे। ये 700 इससे घटाया जाएगा। इससे हमारे पास नीचे आ जाएगा 133। अब हमारे पास ये नंबर रह गया और हमें फिर से अंदाज़ा लगाना है कि 7 इसमें कितनी दफ़ा जा सकता है। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि भाई 7 को 10 से ज़र्ब दिया जाए तो 70 आता है। तो इस बार हम 7 को 10 से ज़र्ब दे देते हैं, क्योंकि भाई 70 इससे छोटा भी है और इन नंबरों के मुकाबले में करीब भी है। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 63। 3 से 0 कम करें तो 3 और 13 से 7 कम करें तो 6। ये भी यहाँ लिखा हुआ है। 7 को 9 से ज़र्ब दे के 63 आता है। तो अब हमने 9 से ज़र्ब दिया और हमारा क्या जवाब आ गया है नीचे? 63। ये इससे कटेगा और फिर से 0 0 आ जाएगा। तो ये जो 3 नंबर है, हमें इन्हें अब आपस में जमा करना है। इन्हें आपस में हम जमा करेंगे। इसको हम यहाँ कर देते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। उसी रंग में लिख देते हैं 100, 10 और 9। इन्हें हम आपस में जमा कर रहे हैं। तो क्या जवाब आ जाएगा भाई? फिर से आ जाएगा वही जवाब, 9 1 1 119, जो हमारा जवाब यहाँ आया था। तो ये सब करने का मकसद ये है कि कभी आपके पास बहुत बड़े नंबर आ जाएं और आपको घबराहट हो जाए, तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा के भी तकसीम कर सकते हैं। ये हिसाब की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आपको पहुंचना एक जगह है, लेकिन उसके रास्ते आपको कभी-कभार 2-3 अलग-अलग मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हिसाब की दुनिया में।